Today we will discuss about the abdominal examination of pregnant women. आज हम abdominal examination के बारे में बात करेंगे जो pregnant women का किया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या आर्टिकल चाहिए। तो हमें चाहिए एक स्टेथोस्कोप जो कि फीटल की वेलबींग को देखने के लिए हमें यूज करना है। इसके बाद अगर स्टेथोस्कोप नहीं है तो हम फीटोस्कोप भी यूज कर सकते हैं। ये दो सामान चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए एक पेपर जिस पर हम अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे, और हमें चाहिए एक पेशेंट, एक कवर सीट और एक स्क्रीन पेशेंट को प्राइवेसी देने के लिए, और एक लेबर टेबल जहाँ पे हम असेसमेंट करेंगे, या फिर कोई बेड जहाँ पे हम पेशेंट का चेकअप करेंगे। ठीक है, इतना सामान हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। इससे स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, पहले हमें हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाना है, पेशेंट से कंसल्ट लेना है। कंसल्ट लेने के बाद पेशेंट को बताना है कि उनके साथ हम क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स हम वहाँ पे असेस करेंगे, उसका क्या फायदा रहेगा, कैसे क्या क्या हम बता कर सकते हैं, इस सब के बारे में पेशेंट को बताना है। इसके बाद हम पेशेंट को बताने के बाद में पेशेंट को पोजीशन दिलवाएंगे। पेशेंट को पोजीशन दिलवानी है हमें सुपाइन पोजीशन, और उसके बाद हमें लैग को फ्लेक्स करके लिथोटोमी पोजीशन पेशेंट को दिलवाना है। पोजीशन दिलवाने से पहले हम पेशेंट को यूरिन पास आउट करने के लिए बोलेंगे कि आप वॉइड कर लीजिए, यूरिन पास आउट कर लीजिए। तो हमारा पेशेंट यूरिन पास आउट कर लिया है, हमने स्क्रीन लगा दी है उसके प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए। बाकी सारे इक्विपमेंट हमने तैयार कर लिए हैं। हैंड वॉश हमने कर लिए हैं, प्रॉपर 6 स्टेप के थ्रू जो है वो हैंड वॉश हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए हमें पेशेंट का उतना ही पार्ट जो है वो विजुअलाइज करना है, ओपन करना है जितना कि हमें नीड है। ठीक है, बाकी का पार्ट हमें ओपन नहीं करना है। तो एब्डोमेन एरिया जो है हम पेशेंट का ओपन करेंगे। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए इसमें जो होता है वो आपके टोटल लियोपोल्ड मैनुअल्स जो होते हैं आपके टोटल 4 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, हमें अगर पेशेंट के पैरों की साइड से भी हमें जो आपका बेडशीट होगा वो कवर करना है, और हमें केवल सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके जीपी स्टर्नम तक का एरिया जो है वो ओपन करना है, इसके पहले ओपन नहीं करना है। ठीक, ये हमारा पेशेंट है। तो देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें टोटल 4 मैन्यूवर वहाँ पे चेक करने होते हैं। आप इनको, ये जो मैन्यूवर होते हैं इनको हम लियोपोल्ड्स मैन्यूवर बोलते हैं। लियोपोल्ड्स मैन्यूवर आपके टोटल 4 होते हैं। पहला होगा आपका फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप आपका फर्स्ट मैन्यूवर होता है। सेकंड जो लियोपोल्ड मैन्यूवर होता है वो आपका होता है लैटरल ग्रिप। थर्ड जो आपका लियोपोल्ड मैन्यूवर होगा वो आपका होगा पावलिक ग्रिप। एंड फोर्थ जो मैन्यूवर होगा आपका वो होगा पेल्विक ग्रिप। ये 4 मैन्यूवर हमें यहाँ पे असेसमेंट करने होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैन्यूवर से। तो आपका फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा फीटस है, जो हमारा प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको हम असेस करेंगे। उसके जो एब्डोमेन है उसको असेस करेंगे, उसकी शेप क्या है, वो फ्लैट है, ओवल शेप है या इन्वर्टेड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे चेक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, कट कर दो एक बार, चेक करेंगे पेशेंट का, हम करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन चेक, जिसमें हम देखेंगे पेशेंट की ग्रोथ कितनी हुई है। ठीक है, फीटस की ग्रोथ कितनी है इसका मेजरिंग करेंगे टेप के थ्रू। हम इसको रखेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, और कहाँ तक मेजर करना है, हमें जीपी स्टर्नम तक मेजर करना है। जब हम देखेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस से जीपी स्टर्नम तक जो है आपका 45 सेंटीमीटर आ रहा है। इसको मेजर करने का मतलब है कि आपके जो 4 एंटीनेटल चेकअप हुए होंगे, पहले एंटीनेटल चेकअप पे जब हमारी वुमन आई होगी तो उस समय पे हमने देखा होगा उसका एब्डोमेन का साइज कितना है। तो हमें हर एंटीनेटल चेकअप पे जो है पेशेंट का एब्डोमिनल का साइज देखना है, चेक करना है कि वो कितना है, वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, आगे वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ है, इंची टेप की हेल्प से हम यहाँ पे असेस कर लेंगे। तो हमने देखा पहले हमारा जो था वो हमारा 23 सेंटीमीटर पे था, फिर हमारा 30 सेंटीमीटर हुआ, उसके बाद हमारा 40 हुआ, और जब हमारा फुल टर्म हो गया तो हमारा 45 सेंटीमीटर जो बूम है हमारी प्रेग्नेंट वुमन का वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो बेबी है अंदर उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे पेशेंट का लीनियर नाइग्रा। ठीक है, पहले हमें आंखों से ऑब्जर्व करना है, परसेप्शन करना है कि लीनियर नाइग्रा जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है।
ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि स्क्रैच मार्क्स वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। जो पेशेंट के प्रेगनेंसी में स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं वो है या नहीं है। हाथ पैरों पे स्वेलिंग तो नहीं है। वी ऑल्सो असेस द स्वेलिंग ऑफ द पेशेंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। तो हमें देखना है कि स्वेलिंग है या नहीं है, उसका लीनियर नाइग्रा प्रेजेंट है या नहीं है, एक ब्लैक कलर की लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद उसके स्क्रैच मार्क्स अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके स्किन का कलर कैसा है, हेल्दी स्किन है या अनहेल्दी स्किन है, ये सारी चीजें हम वहां पे ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद हमें देखना है पेशेंट का फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर ग्रिप हम देखेंगे, जो कि हमारा है फंडल ग्रिप। तो फंडल ग्रिप जो होता है, फंडल ग्रिप हम पाल्पेट करते हैं फंडस को हमें पाल्पेट करना है और असेस करना है जेस्टेशनल एज ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी की जेस्टेशनल एज क्या होती है उसको असेस करना है। जो जेस्टेशनल एज जो निकालने का तरीका है वो मैं आपको एक वीडियो में अभी बता दूंगी किस तरीके से जेस्टेशनल एज निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है फंडल को पाल्पेट करना है और पाल्पेट करते हुए असेस करना है कि आपकी जो पेशेंट फीटस है उसकी जो लाई है वो कैसी है। ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल है या नहीं है, ये आपको वहां पे चेक करना है। उसका प्रेजेंटिंग पार्ट आपको जो है वो असेसमेंट करना है आपको फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर ग्रिप में, जो कि हमारा होता है फंडल ग्रिप। इसके बाद हेल्प टू एस्टिमेट द फीटल लाई को भी आपको चेक करना है एंड द जेस्टेशनल एज ऑफ द फीटस, ये भी आपको चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे कि जीपी स्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस से जीपी स्टर्नम तक का जो एरिया है, तो हम अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको रखेंगे हम जीपी स्टर्नम पे और स्लोली इसको नीचे की साइड लेकर आएंगे। ठीक है, स्लोली क्या करना है, नीचे की साइड लेकर आना है। जहां पे भी आपको हार्ड पार्ट फील हो रहा है, ठीक है, जहां भी आपको पेशेंट जो फीटस है उसका हार्ड पार्ट फील हो रहा है, उस जगह को आप नोट कर लेंगे वो कौन सी जगह है। इस जगह को नोट करने के बाद आप देखेंगे कि वो कौन से वीक पे है। तो बेसिकली हमारा जो फीटस होता है वो जब अम्बलाइकस पे होता है तो 24 वीक्स होता है। उसके बाद 4 वीक आपको ऐड करने हैं। मेजर करनी है 2 ड्रॉ लाइंस। 2 ड्रॉ लाइन यहाँ पे आपके अम्बलाइकस के बाद में 2 ड्रॉ लाइन करनी है, इमेजिनरी करनी है। आपको इमेजिन करना है बराबर हिस्से में 2 लाइन को। उसके बाद आपको 4 वीक्स यहाँ पे ऐड करने हैं। 4 वीक यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 4 वीक यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 4 वीक यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आएगा जीपी स्टर्नम पे वो 36 वीक आएगा। और एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, जब हमारा बेबी एंगेजमेंट हो रहा होता है तो वो 2 वीक्स जो है वो नीचे डिसेंट हो जाता है। ठीक है, 2 वीक्स जो है वो नीचे शो करता है। तो हमारा 36 वीक जो है वो हमारा आएगा जीपी स्टर्नम पे। और जब वो फिक्स होना शुरू होगा बेबी, तो 36 की अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 34 वीक्स पे जो है बेबी फील होना चाहिए। ठीक है, उस समय पे अगर डिसेंट हो रहा है बेबी तो हमारा 34 वीक पे फील होगा। साथ में हमें टैली करना है पेशेंट के रिकॉर्ड कि उसकी जेस्टेशनल एज कितनी है, उसके पेशेंट के रिकॉर्ड भी हमें साथ में ही टैली करने हैं और देखना है कि जो हमारे रिपोर्ट में दिखा रहा है वीक्स, वो हमारे जेस्टेशनल एज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के टाइम पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो हमने देखा कि जीपी स्टर्नम पे हाथ रखना है और स्लोली नीचे आना है और देखना है कि हार्ड पार्ट कहाँ फील हो रहा है। अब ये पार्ट जो है ये हेड है या बटक्स है या इधर हेड है, ये भी आपको इसका लाई भी आपको साथ में ही फील करना है कि लॉन्गिट्यूडनल लाई है, ट्रांसवर्स है या ओब्लिक है, ये भी आपको इसके साथ में ही फील करना है आपका बेबी कौन सी लाई में है। ठीक है, सपोज करिए आपका बेबी लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है तो अब आपको ये देखना है कि उसका हेड किधर है। हेड उसका जो है वो जीपी स्टर्नम की तरफ है या आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ है। अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ है तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, और अगर ये जीपी स्टर्नम की तरफ है तो आपका कौन सी प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर वो आपका जीपी स्टर्नम की तरफ है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ अगर उसका हेड फील हो रहा है तो वो आपका सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। यही हेड अगर आपको इधर वाले एरिया में फील हो रहा है तो ये आपकी ओब्लिक प्रेजेंटेशन है, इधर फील हो रहा है तब भी आपकी ओब्लिक प्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर आपको ये सारी अलाइनमेंट ऐसे फील हो रही है, आपको हेड इधर फील हो रहा है या फिर इधर फील हो रहा है, तो ये आपकी ट्रांसवर्स पोजीशन है, ट्रांसवर्स लाई पोजीशन है। इस तरीके से हम पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं आपके फर्स्ट ग्रिप में, जो कि हमारा होता है फंडल ग्रिप। ठीक, इसके बाद हम करेंगे सेकंड। ठीक है, सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका लैटरल ग्रिप। लैटरल ग्रिप में क्या करेंगे, हम अपने बोथ हैंड्स को इस तरीके से लेंगे। ठीक, इस तरीके से लेंगे और देखेंगे कि हमारा
हार्ड फर्म जैसा, स्मूथ फर्म जैसा पार्ट कहाँ पे फील हो रहा है? तो जहां पे आपको स्मूथ जैसा पार्ट फील हो रहा है उसको आप फील करिए, और जहां पे साइड में आपको लिम्स या इरेगुलर पार्ट्स फील हो रहे हैं, ठीक है, या तो आपको लिम्स फील होंगे या फिर इरेगुलर पार्ट फील होंगे, कोई रेगुलरिटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो पेशेंट का होगा एब्डोमेन एरिया। ठीक है, ये फीटस का होगा जहाँ पे फर्म हार्ड पार्ट फील हो रहा है, वो पेशेंट वो फीटस की बैक होगी, और जहाँ पे आपको क्या कहते हैं लिम्स फील हो रहे हैं, इरेगुलर पार्ट्स फील हो रहे हैं, वो आपकी होगी एब्डोमेन वाली एरिया, पेशेंट की जो फीटस होगा उसके एक्सट्रीमिटीज वाली एरिया होगी। इस तरीके से आपको ये फील करना है कि हार्ड फर्म कहाँ पे फील हो रही है और आपके जो इरेगुलर पार्ट्स है वो कहाँ पे फील हो रहे हैं। तो जहां पे भी आपको हार्ड वाला पार्ट फील हो रहा है ये है आपका बैक एरिया, ठीक है, फीटस का जो बैक एरिया होता है ये कमर वाला एरिया है, बैक वाला एरिया, और जहां पे आपको इरेगुलर पार्ट फील हो रहे हैं वो आपका एब्डोमेन एरिया होता है। इस तरीके से हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का सेकेंड ग्रिप आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमारा लैटरल ग्रिप होता है, और सेकंड पॉलिक मैन्यूवर होता है। इसमें हम देखते हैं कि हार्ड वाला पार्ट कहाँ फील हो रहा है और आपका इरेगुलर पार्ट कहाँ पर फील हो रहा है। जहां पे इरेगुलर पार्ट फील हो रहा है वो आपका होता है एब्डोमेन एरिया फीटस का, और जहां पे हार्ड पार्ट फील हो रहा है वो होता है बैक एरिया। ठीक है, ये हमारा था सेकंड ग्रिप। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रिप का, जो कि हमारा है पाउलिक ग्रिप, जिसको हम थर्ड पॉलिक मैन्यूवर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका थर्ड जो ग्रिप है इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट का हेड को फील करेंगे, हेड को आप होल्ड करोगे और उसको मूव करके देखोगे। अगर वो मूव हो रहा है, इफ हेड इज मूविंग देन द फीटस इज नॉट फिक्स्ड इन द यूटेराइन कैविटी। ठीक है, अगर आपका हेड फील नहीं मूव नहीं हो रहा है तो आपका हेड जो है वो फीमेल कैविटी में फिक्स हो गया है, इसका मतलब एंगेजमेंट स्टार्ट हो गई है। अगर ये हेड हिलता हुआ फील नहीं हो रहा है तो वो आपके कैविटी के अंदर जो आपका पेल्विस है, पेल्विस की कैविटी में फिक्स हो गया, और अगर ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अभी मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है और आपका बेबी जो है वो हेड फिक्स नहीं किया है। ये आप देखते हैं थर्ड ग्रिप में, जो कि हमारा होता है पाउलिक ग्रिप, और इसको हम हेड एरिया से टच करके और उसको हिला के फील करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा थर्ड ग्रिप जो होता है फोर्थ ग्रिप, जो कि होता है पेल्विक ग्रिप। ठीक है, इसको हम लियोपोल्ड फोर्थ मैन्यूवर बोलते हैं और इसको हम पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट के बैक साइड खड़े होंगे, हमारा बैक पेशेंट के फेस के साइड में होगा, और हम दोनों हैंड्स को सिम्फाइसिस प्यूबिस पे रखेंगे और स्लोली स्लोली पास में लेकर आएंगे। अगर वो पास में हमारे ज्वाइंट हो जाते हैं इट मीन्स होता है कि फिक्स जो है बेबी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये हम दोनों हाथों को साइड में ऐसे लेकर आते हैं, अगर ये हमारे आपस में मिल जाते हैं हाथ, तो हमारा बेबी फिक्स नहीं हुआ है, अभी वो ऊपर ही है, फ्लोएट कर रहा है। और अगर ये फिक्स नहीं होते हैं, आपस में नहीं मिलते हैं दोनों हाथ, तो हमारे बेबी का हेड जो है वो अंदर कैविटी में फिक्स हो गया है और हमारे हाथों के बीच में जो फंस रही है वो उसकी नेक फंस रही है, ये वाली नेक। ठीक है, ये वाली नेक बीच में आएगी तो हमारे हाथ आपस में नहीं मिलेंगे। इस तरीके से हमें ये वाला डीप पेल्विक ग्रिप या फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूवर से बोलेंगे हम। इस तरीके से हम पास में लेकर आएंगे। अगर हमें टच हो रहे हैं हमारे दोनों हाथ तो बेबी फिक्स नहीं हुआ है, अगर टच नहीं हो रहे हैं तो बेबी फिक्स हो गया है। इस तरीके से हम इसके 4 मैन्यूवर को कंप्लीट करते हैं। इसमें हम जो 3 मैन्यूवर हमारे होते हैं, पहले 3 मैन्यूवर जो होंगे हमारे, जो हमारा फंडल ग्रिप और लैटरल ग्रिप और पावलिक ग्रिप जो होगा, उसको असेसमेंट करने के लिए हमारा फेस और पेशेंट का फेस आमने सामने होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और फोर्थ मैन्यूवर जब आप करोगे पेल्विक ग्रिप, जब डीप पेल्विक ग्रिप आप करोगे तो आपका फेस जो है वो पेशेंट के लेग की साइड में होना चाहिए। इतना आपको यहाँ पे असेसमेंट करना है। ठीक, अब हम देखेंगे बच्चे का हमें एफएचएस सुनना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बच्चे का एफएचएस सुनना है। फीटस का एफएचएस सुनने के लिए, फीटस की धड़कन सुनने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनाने हैं। हम क्या करेंगे, जो मदर का एब्डोमेन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट। हम 4th पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हमने देखा जो इसका हार्ड वाला पार्ट फील हो रहा था वो हमें इधर की साइड हो रहा था, हार्ड वाला पार्ट इधर फील हो रहा था, और जो हमारे इरेगुलर पार्ट थे वो इधर फील हो रहे थे। इसका मतलब बैक किधर है, इधर की साइड है। और हमारे बेबी का जो सर है वो सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, मतलब जो सर है वो यहाँ पर है। तो हमें ये देखिए, ये होता है फीटोस्कोप।
फीटोस्कोप को रख के हम बच्चे की धड़कन सुनते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर ये फीटोस्कोप अवेलेबल नहीं है तो आप स्टेथोस्कोप से भी धड़कन सुन सकते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप लगा के भी धड़कन सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डॉपलर है, ठीक है, फीटस डॉपलर है, तो डॉपलर से भी आप धड़कन सुन सकते हैं। इसको फीटोस्कोप बोलते हैं। तो देखिए हमने ऐसे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमने देखा कि बेबी का हेड यहाँ पे फील हो रहा है और हार्ड पंप इधर फील हो रही है। तो बेबी का हेड यहाँ पर है, हार्ड पंप इधर वाली साइड में है। तो हमें क्या होगा, ये जो हमने 4 पार्ट डिवाइड किए हैं, इसके हेड के लेटरल साइड में जो है यहाँ पे हमें धड़कन सुनाई देगी। हम यहाँ पे फीटोस्कोप रख के धड़कन सुनेंगे इस तरीके से, ठीक है। और आपकी घड़ी में काउंट करेंगे कितनी है। 1 मिनट हमें कंटिन्यूअस काउंट करनी है। 1 मिनट ये कान लगा के सुन के कंटिन्यूअस हमें 1 मिनट तक काउंट करनी है कितनी धड़कन आ रही है, जो कि 110 से लेके 160 तक आपकी नॉर्मल होती है। इसकी हेल्प से हम पेशेंट की धड़कन सुन लेते हैं। अब सपोज करिए आपका जो बेबी है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में है। तो ट्रांसवर्स पोजीशन में क्या होगा, या तो बेबी का हेड इधर होगा या फिर इधर होगा, या तो बेबी का हेड इधर होगा या फिर इधर होगा। सपोज करिए आपके बेबी का हेड इधर है। जब हेड इधर है तो फिर आप देखोगे कि उसकी बैक किधर है ना। लेटरल जो ग्रिप है वो वाला यूज करेंगे आप। अगर बैक इधर है, हेड इधर है और बैक इधर है, तो आप इधर वाले पार्ट से, ये कौन सा है हमारा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे आप फीटोस्कोप रखेंगे और बच्चे की धड़कन सुनेंगे और घड़ी में काउंट करेंगे पूरे 1 मिनट तक, ठीक है। यही अगर हमारा बेबी का हेड आपका राइट साइड में है, अगर बेबी का हेड राइट साइड में है तो उसकी बैक अगर ये इधर की साइड में आ रही है, आपके अपर साइड में आ रही है, और उसका हेड जो है राइट साइड में है, तो हमें जो बच्चे की धड़कन सुनाई देगी वो हमें अपर राइट क्वाड्रेंट में सुनाई देगी, ठीक है, अपर राइट क्वाड्रेंट। तो जो बेबी का हेड इधर है, बैक इधर है, तो ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया, राइट अपर क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे फीटोस्कोप रख के धड़कन को सुनेंगे, ठीक है। यही बेबी अगर ओब्लिक है, ओब्लिक ऐसे हो गया आपका, ठीक है, तो ओब्लिक में हेड इधर आएगा और लेग इधर आएंगे और पीठ इधर आएगी। तो इसके हम 4 पार्ट कर लेंगे और हम देखेंगे लोअर वाले पार्ट में आपको धड़कन सुनाई देगी। लोअर, लेफ्ट और राइट मिड पार्ट में आपको, क्वाड्रेंट में आपको बच्चे की धड़कन सुनाई देगी। इस तरीके से आपको बच्चे की धड़कन सुनना है और साथ में 1 मिनट तक कंटिन्यूअसली काउंट करना है। इस तरीके से हम फीटल का एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो फीटल का एग्जामिनेशन होता है, जो एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन होता है, उसे हम 24 वीक्स के बाद ही करते हैं, ठीक है। 24 वीक के पहले नहीं कर सकते हैं ये एग्जामिनेशन को, 24 वीक के बाद ही करना है। 24 वीक के बाद ही आपको असेसमेंट जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। ये कंप्लीट जो हमने असेसमेंट किया है ये आपको बताएगा कि आपका बेबी फिक्स हुआ है या नहीं हुआ, नॉर्मल लेबर स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, हेड कैविटी में चला गया है या नहीं चला गया, इस सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, लीनियर नाइग्रा प्रेजेंट है या नहीं है, स्ट्रे मार्क्स जो होते हैं वो, स्ट्रेच वाले मार्क्स जो होते हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है, सिंपाइसिस प्यूबिस से लेके जीपी स्टर्नम का जो गर्थ बना है, आपकी जो साइज इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि डिलीवरी के बाद वो कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। डिलीवरी जब आपकी हो जाएगी उसके बाद अगर वो कम होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि पर डे के हिसाब से या अकॉर्डिंग जैसे बढ़ना चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से या कम होना चाहिए, उसके हिसाब से वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है या नहीं घट रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। साथ में आपको देखना है कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं फाइब्रोइड्स तो नहीं है, कहीं हेमेटोमा तो नहीं है, कहीं पे कोई लिम्फ तो नहीं है, ये भी आपको असेस करना है। इसके साथ में आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि वहां से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, एरियोला का कलर कैसा है, वहां पे स्क्रैच मार्क्स अवेलेबल हैं या नहीं है, कोई टेंडरनेस तो नहीं हो रही है, कोई लिम्फ्स तो नहीं बन रहे हैं, ये भी आप असेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो कि हमने किया प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इसकी हेल्प से आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।